हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं 12th बोर्ड मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस के, जिसमें चैप्टर है आज 4 और इस चैप्टर का टॉपिक है भारत के विदेश संबंध, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस। तो इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन चैप्टर से मॉडल क्वेश्चन लेकर के आए हैं 12th बोर्ड के लिए। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ। नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, तो उनके द्वारा ही गुट निरपेक्षता की नीति लाई गई थी। तो नेहरू की गुट निरपेक्षता नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था। नेहरू द्वारा जो गुट निरपेक्षता लाई गई थी, गुट निरपेक्षता की नीति जो लाई गई थी, उसका परीक्षण कब हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है 1950 में कोरिया की लड़ाई में, या फिर 1962 में चीन के आक्रमण में, या 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण में, या फिर ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1971 में बांग्लादेश युद्ध में। तो किस समय इसका परीक्षण हुआ था सबसे पहले गुट निरपेक्षता नीति की, जो नेहरू के द्वारा लाया गया था। तो इसको सबसे पहले 1950 में कोरिया की लड़ाई में इसको सबसे पहले इसका परीक्षण किया गया था, परीक्षण हुआ था 1950 में कोरिया की लड़ाई में। कोरिया की लड़ाई 1950 में चल रहा था, तो उसी समय 1950 में कोरिया की लड़ाई के दौरान गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण किया गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ। भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और यूएसए, इनमें से कोई नहीं। तो पंचशील समझौता जो था वो किन देशों के बीच में, किन किन देशों के बीच में हस्ताक्षर हुआ था पंचशील समझौता में, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है मैकमोहन रेखा कहाँ है। मैकमोहन रेखा कहाँ पर है। मैकमोहन रेखा कहाँ पर खींची गई थी। तो मैकमोहन रेखा खींची गई थी उत्तर प्रदेश में, ये है मैकमोहन रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन दिया हुआ जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश, असम, तो ये सब नहीं होगा, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के, प्रधानमंत्री रहे थे लाल बहादुर शास्त्री। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन में दिया हुआ शिमला समझौता 1972, सिंधु नदी समझौता 1960, भारत पाक समझौता 1959, ताशकंद समझौता 1966। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताशकंद समझौता होगा। ताशकंद समझौता 1966 लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताशकंद समझौता 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। पहला सफल परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, और राइट आंसर हो जाएगा बी, 1974 में भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन दिया हुआ है पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु प्रसारण संधि, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, बगदाद संधि। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। पोखरण परमाणु परीक्षण जब हो रहा था तो उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे पोखरण परमाणु परीक्षण के समय। तो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी।
अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के सरकार थी उस समय, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। पोखरण द्वितीय, पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत के द्वारा जो दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था वो कब किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है 1971, 1974, 1980, 1998। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1998 में भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंदिरा गांधी थी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने बोल रहा है कि इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1960 का सिंधु नदी जल समझौता, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1963 की पाक्षिक परमाणु परीक्षण संधि, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1966 का ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता तो इस पर हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे शास्त्री जी, तो शास्त्री जी ने किया था, तो ये तो होगा नहीं। और ऑप्शन डी में दिया हुआ 1972 का शिमला समझौता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1972 का शिमला समझौता। ने प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, तो उस समय इंदिरा गांधी ने ही इस समझौते पर शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया था, 1972 में की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? क्वेश्चन नंबर 10, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आसियान। आसियान संगठन से एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध, आसियान संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? कहाँ किया? 1974 में जो भारत पहला परमाणु परीक्षण किया था वो कहाँ किया था? पोखरण, बीकानेर, मिर्जापुर या त्रिवेंद्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोखरण में किया था 1974 में पहला परमाणु परीक्षण भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? लौह पुरुष, ऑप्शन दिया हुआ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है वल्लभ भाई पटेल को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? यानी 1966 में ताशकंद समझौते पर, जिस समय ताशकंद समझौता हुआ था उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किस राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन दिया हुआ है परवेज मुशर्रफ, जनरल जियाउल हक, अयूब खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा अयूब खान। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, और इन्होंने ही 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? बांग्लादेश का निर्माण, ऑप्शन दिया हुआ है 1970, 1971, 1972, 1973। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 में बांग्लादेश का था, पाकिस्तान से अलग कर दिया था बांग्लादेश को, और इस प्रकार से बांग्लादेश एक अलग देश बन गया था 1971 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है 1970 में, 1971 में, 1972 में, तो ऑप्शन डी में 1973 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिमला समझौता हुआ था 1972 में, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान किसका नारा था? जय जवान जय किसान किसका नारा था? ऑप्शन दिया हुआ इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये जो नारा है जय जवान जय किसान का नारा
लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, भारत के बीच लड़ाई, जो युद्ध चल रहा था, तो उसी समय इंडिया में गेहूं के भी कमी हो गया था। तो उसी समय इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री का ये नारा था, जय जवान जय किसान का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? क्वेश्चन नंबर 17। तो ऑप्शन दिया हुआ है, भारत ने किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत चीन युद्ध हुआ था, तो किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, क्वेश्चन है। या फिर भारत चीन युद्ध कब हुआ था, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑप्शन दिया हुआ 1962, 1964, 1965, 1966। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1962 में भारत पर आक्रमण किया था चीन ने धोखे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1964, 1965, 1966, 1967। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ 1979, 1997, 1998, 1999 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर। तो 1999 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? तो ताशकंद समझौते के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 में। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और ताशकंद समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री जब लौट रहे थे तो रास्ते में ही उनका निधन हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।